Assalamu alaikum, dear students. Our topic is shapes, class 5th, lesson number 2. तो बच्चों आज हमें क्या पढ़ना है शेप्स के बारे में। शेप्स कहते हैं सूरत को। किसको कहते हैं? सूरत को। तो आज हमारा टॉपिक है वो है शेप्स। तो पहले हम देखेंगे शेप किसको कहते हैं, जो इसकी डेफिनेशन वो क्या है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है शेप की? A square is the form of an object or its external surface as opposed to other properties such as color, texture or material type. तो शेप्स के बारे में हम जो यहाँ पे आपको आज बताने जा रहे हैं शेप्स के बारे में। तो हमने यहाँ पे कुछ शेप्स लिखी है और उनके कुछ वहाँ पे उनकी सूरत भी बनाई है, तो उनको आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला है, तो जो शेप है, शेप किसको कहते हैं, यानी कि सूरत को। अब हम उसी को यहाँ पे क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला जो हमारा है वो है स्क्वायर। तो बच्चों आपको क्या देखना है, जो स्क्वायर है, स्क्वायर क्या है। पहले हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, स्क्वायर क्या है। तो स्क्वायर किसको हम कहते हैं? अ स्क्वायर इज अ शेप विद 4 साइड्स दैट आर सेम length and breadth and 4 corner that are all equal। जो स्क्वायर है, तो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी हमने शेप जो सूरत स्क्वायर की बनाई है। तो हमारे पास यहाँ पे रेडीमेड मटेरियल भी है। तो वो क्या हमारे पास है, वो बिल्कुल स्क्वायर है मेरे हाथ में जो हमने यहाँ पे बनाया है। तो जो ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर के कितने साइड्स हैं? 4 साइड्स। कितने हैं? 4 साइड्स। यानी कि अगर हम देखेंगे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी कि ये क्या है 4 साइडेड फिगर। तो इसके कितने 4 साइड और इसके जो साइड्स है वो बिल्कुल 4 के 4 इक्वल है। तो इसी को हम कहते हैं स्क्वायर, यानी कि जिसके ऑल साइड्स क्या है इक्वल है, यानी जो 4 साइड्स के हैं वो बराबर होने चाहिए। इस सूरत के, यानी कि जिस सूरत के 4 साइड बराबर होंगे उसको हम कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं? स्क्वायर। तो इसके बाद हमारा दूसरा जो है यहाँ पे है सर्कल। स्क्वायर के बाद सर्कल। तो सर्कल किसको हम कहते हैं? अ सर्कल इज अ शेप दैट इज मेड अप ऑफ अ कर्व्ड लाइन। इट इज राउंड एंड ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व्ड लाइन आर एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे क्या बनाया है? सर्कल। तो जब हम यहाँ पे सर्कल डालते हैं पूरे को, बीच में एक डॉट होता है, उस डॉट पे जब हम प्रोटेक्टर मोड़ते हैं तो वो बराबर क्या बनाता है? सर्कल। तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे सर्कल है। तो मैं आपको रेडीमेड सर्कल दिखाता हूँ जो ऑलरेडी हमारे पास है। देखिए ये है सर्कल, हमारे पास क्या है? सर्कल। तो सब बच्चे इंशाल्लाह देखेंगे इसको। जो हमारे पास सर्कल है, तो इस सर्कल को बीच में जो डॉट है, क्या है? डॉट। तो ये हमारे पास इस वक्त घड़ी है। तो इसमें जो सुई है, अगर ये यहाँ पे इसको घुमाते हैं, ये यानी कि ये पूरा दिखाता है ये बराबर है। क्या है? बराबर। मगर वो क्यों? वो इसलिए कि जो बीच में इसका डॉट है, इस डॉट के जरिए जब हम इसको सुई को मोड़ते हैं वो पूरा हमें दिखाता है ये बराबर है या नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं? यानी कि कर्व्ड लाइन इससे डालते हैं। क्या डालते हैं? कर्व्ड। तो इसको हम कहते हैं सर्कल। इसके बाद जो हमारा तीसरा है वो क्या है? ट्रायंगल। क्या है? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल हमारे पास ऑलरेडी है। ट्रायंगल किसको कहते हैं? यानी कि 3 साइडेड फिगर को। किसको? तो हमारे पास ऑलरेडी हमने यहाँ पे ट्रायंगल बनाई है और मेरे हाथ में भी एक छोटा सा ट्रायंगल है जिसको कितने 3 साइड्स हैं, A, B एंड C। तो ये क्या है? 3 साइडेड। अ ट्रायंगल इज अ शेप दैट हैज 3 स्ट्रेट साइड्स और कॉल्ड अ ट्रायंगल। यानी कि ट्रायंगल को हम क्या करते हैं काम? ट्रायंगल को हम 3 स्ट्रेट लाइंस डालते हैं। क्या डालते हैं? 3 स्ट्रेट लाइंस। अगर हमारे पास स्केल होगा तो स्केल से हम क्या करेंगे काम? हम इसको पहले स्ट्रेट लाइन डालते हैं नीचे से, तो एक यहाँ से चढ़ाते हैं, इसको बराबर करके एक इस साइड से, यानी कि तीनों क्या है? स्ट्रेट लाइंस है। तो तीनों जब स्ट्रेट लाइंस हैं उससे हमें क्या बनता है? ट्रायंगल। यानी कि इसके 3 साइड्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 साइड्स। इसके बाद जो हमारा और एक है वो है स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। तो स्क्वायर ये रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल इज अ शेप विद 4 स्ट्रेट साइड्स एंड 4 angles, 2 of sides are longer than the other 2। जो रेक्टेंगल है हमारे पास, तो रेक्टेंगल में हम क्या करते हैं काम? हम पहले करते हैं काम, हम लेते हैं स्केल। तो स्केल से हम पहले स्ट्रेट लाइंस 2 डालते हैं, यानी कि यहाँ से हम 2 स्ट्रेट लाइंस डालेंगे, उसके बाद खड़ा हम 2 स्ट्रेट लाइंस डालते हैं,
मगर जो ये स्ट्रेट लाइन्स है ये बिल्कुल क्या है, लॉन्गर देन दीज लाइन्स। जो ये स्ट्रेट लाइन्स है ये हम बड़े डालते हैं इससे। तो हमारे पास ऑलरेडी सबों के पास, जो भी बच्चे हैं उनके पास नोट्स होते हैं, तो वो आराम से देख सकते हैं कि अगर हमारे पास इस वक्त 100 का नोट है तो हमें ये लगता है कि ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल। क्या है, रेक्टेंगल। तो आप देख सकते हैं रेक्टेंगल ये बराबर है, क्योंकि इसके ये और ये साइड बिल्कुल बराबर है, ये और ये साइड बराबर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये रेक्टेंगल है। तो इसके बाद हम बात करेंगे जो आपको होमवर्क होता है। क्या होता है, होमवर्क। तो होमवर्क के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको दे देंगे होमवर्क, जैसे कि ऑलरेडी हम आपको क्लास में देते हैं, तो सेम हम यहाँ पे आपको दे देंगे, तो ये इंशाल्लाह बच्चे खुद करेंगे। तो हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजी है। क्या है, बिल्कुल आसान है। तो उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें है क्या, मैच द शेप विद करेक्ट। जो हमारे पास शेप्स है, आगे इनके नाम्स दिए गए हैं, हमें इनको बिल्कुल मिलाना है। क्या करना है, काम इन्हें मिलाना है। यानी कि ये अगर यहाँ पे सूरत बनाई है, इस सूरत को इसके नाम के साथ मिलाना है। बिल्कुल ये आसान है, उतना मसला नहीं है, ये बच्चे बिल्कुल आसान से क्लास में करते हैं। यहाँ पे पास जो हमारा पहला है, ये सर्कल दिया है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। यहाँ से रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल एंड ट्रायंगल। तो एक मैं यहीं से अपने बच्चों को दिखाऊंगा इस वीडियो में, ये क्या है, सर्कल। क्या है, सर्कल। बिल्कुल जो बाकी यहाँ पे 3 बच्चे हैं, ये मेरे स्टूडेंट आराम से करेंगे। इस वीडियो में मुझे बताएंगे कि कहाँ क्या है, कि अगर किसी को समझ नहीं है वो आराम से मुझे कोड में कह सकता है कि कहाँ क्या है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इंशाल्लाह कल हम इसके आगे पढ़ेंगे।